हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एकल स्टडी सर्कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम ट्वेल्थ का सिलेबस कवर करते करते भिन्नों के लेकर आए हैं। भिन्नों को फ्रैक्शन को आज हम समझेंगे, फ्रैक्शन के प्रकार समझेंगे, फ्रैक्शन की परिभाषा समझेंगे और कुछ फ्रैक्शन के क्वेश्चन भी करेंगे। भिन्न इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में फ्रैक्शन की बात करें अगर, तो फ्रैक्शन के कुल दो भाग होते हैं। फ्रैक्शन जो होती है उसके कुल दो भाग होते हैं। कितने होते हैं? दो भाग। भिन्न के दो भाग होते हैं। भिन्न के कितने होते हैं भाग? दो। एक तो होता है अंश। क्या होता है? अंश। और एक होता है हर। एक होता है अंश और एक होता है हर। अंश किसे कहते हैं? जो ऊपर के भाग में लिखा जाता है। जो भिन्न में दो भाग होते हैं, एक होता है अंश और एक होता है हर। जो ऊपरी भाग में लिखा जाता है वो होता है अंश और जो निचले भाग में लिखा जाता है वो होता है हर। जो निचले भाग में लिखा जाता है वो होता है हर। जैसे फ्रैक्शन है 2/3। क्या है? 2/3। तो इसका जो ऊपरी भाग है यानी 2, तो ये है अंश और इसमें जो निचला भाग है 3, ये है हर। ऊपरी भाग जो होगा वो होगा अंश और जो निचला भाग होगा वो होगा हर। फ्रैक्शन के कितने प्रकार? फ्रैक्शन के कितने भाग होते हैं? दो, अंश और हर। जो नीचे लिखा होगा वो होगा हमारा हर और जो ऊपर लिखा होगा वो होगा अंश। क्या होगा? अंश। अब फ्रैक्शन के प्रकार की बात करते हैं। भिन्नों के प्रकार की। भिन्नों के प्रकार की। भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार गौर से समझना है। प्रश्न डायरेक्टली पूछ लेता है। एक आपको भिन्न दे देगा और पूछेगा निम्न में दी हुई भिन्न कौन सी भिन्न है। प्रश्न पूछ लेगा, प्रश्न दे देगा आपको, एक भिन्न का नाम दे देगा, 4 विकल्प दे देगा और पूछ लेगा निम्न भिन्न का कौन सा उदाहरण है, कौन सा विकल्प सही है। आपको उसमें डायरेक्ट भिन्नों से प्रश्न बनता है। तो भिन्न देखते, भिन्न कुल होती हैं 8 प्रकार की। कितनी? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। भिन्न कितने प्रकार की होती? भिन्न होती कुल 8 प्रकार की। कितनी? 8 प्रकार की। पहली होती है संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न। पहली कौन सी होती? संक्षिप्त भिन्न। पहली कौन सी होती? संक्षिप्त भिन्न। दूसरी होती है उचित भिन्न। उचित भिन्न। दूसरी होती उचित भिन्न। तीसरी होती है अनुचित भिन्न। क्या होती? अनुचित भिन्न। क्या होती? अनुचित भिन्न। चौथी होती है मिश्र भिन्न। क्या होती है? मिश्र भिन्न। पांचवी होती है मिश्रित भिन्न। कौन सी? मिश्रित भिन्न। छठवीं होती है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न। सातवीं होती व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न। और जो 8वीं होती वो होती सतत भिन्न। सतत भिन्न। कौन कौन सी होती भिन्न? पहली भिन्न होती है संक्षिप्त भिन्न, दूसरी होती उचित भिन्न, तीसरी अनुचित भिन्न, चौथी मिश्र भिन्न, पांचवी मिश्रित भिन्न, छठवीं दशमलव भिन्न, सातवीं व्युत्क्रम भिन्न और 8वीं सतत भिन्न। सतत भिन्न होती है। अब देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है, कौन सी भिन्न कैसी होती है। जैसे संक्षिप्त भिन्न की बात करें अगर हम, किसकी? संक्षिप्त भिन्न की। तो संक्षिप्त भिन्न में क्या होता है? अंश और हर। अंश और हर
अंश और हर दोनों अभाज्य होते हैं। अंश और हर जो दोनों होते, अंश और हर दोनों संख्याएं जो भी इनकी दोनों की वैल्यू होती वो अभाज्य होती। जैसे 3/5, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। 7/11, 7 भी अभाज्य है और 11 भी अभाज्य है। भाज्य संख्या अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ की प्लेलिस्ट में, उसमें आपको क्लास में एक जिसमें हम भाज्य बता चुके, तो उस क्लास को आप देख लें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। भाज्य, भाज्य, सम, विषम, सहभाज्य और पूर्णांक, ये सारे नंबर हम उस वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो संक्षिप्त भिन्न कौन सी होती है? जिसके अंश और हर दोनों कैसे होते? अभाज्य होते। कैसे होते? अभाज्य होते। अब अगर उचित भिन्न की बात करें हम, किसकी? उचित भिन्न की, तो उचित भिन्न भैया होती है उचित भिन्न में जो अंश होगा, क्या? जो अंश होगा वो हर से हमेशा छोटा होगा। जो अंश होगा वो हमेशा हर से छोटा होगा। कैसा होगा? उचित भिन्न में जो अंश होगा वो हर से छोटा होगा, यानी अंश कहाँ लिखा जाता है? ऊपर, जैसे 5, और हर कहाँ लिखा जाता है? नीचे, जैसे 7। जो अंश है वो हर से छोटा रहेगा उचित भिन्न में। 11/13, 3/4, 2/3, ऐसी भिन्न जिस भिन्न में जो अंश है वो हर से छोटा होगा, जो अंश है वो हर से छोटा होगा, वो कौन सी भिन्न होगी? उचित भिन्न। कौन सी होगी? उचित भिन्न। ऐसे ही हम देखते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में क्या होता है? इसका विपरीत होता है, उचित भिन्न का विपरीत होता है। अनुचित भिन्न में अंश जो है वो हर से हमेशा बड़ा होगा। कैसा होगा? हमेशा बड़ा होगा। जैसे 7/5, जैसे 8/3, जैसे 11/4, जैसे 5/2। 5/2। अनुचित भिन्न में क्या होगा? जो अंश होगा वो हर से हमेशा बड़ा होगा। अंश कितना है? 7, 8, 11, 5। हर कितना है? 5, 3, 4, 2। ठीक है, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी, बिना किसी एजिटेशन के आराम से चीजें दिमाग में बैठ रही होंगी। अब आती है मिश्र भिन्न। कौन सी? मिश्र भिन्न। कौन सी? मिश्र भिन्न में क्या होगा? मिश्र भिन्न में क्या होगा कि आपको मिश्र भिन्न में एक आपको पूर्णांक मिलेगा और एक भिन्न मिलेगी। एक आपको पूर्णांक मिलेगा और एक भिन्न होगी, जिसमें जिस संख्या में एक पूर्णांक हो, पूर्णांक का मतलब क्या बताया था हमने? पूर्णांक का मतलब क्या बताया था? एक पूरी संख्या हो तो वो कौन सी भिन्न होगी? तो वो क्या होगा? पूर्णांक। जो दिखने में अंक पूरा होगा वो पूर्णांक होगा। तो एक आपको पूर्णांक मिलेगा और उसके साथ ही एक फ्रैक्शन देखने को मिलेगी। जैसे 1/5, जैसे 4/3/7, जैसे 13/1/2, यानी एक इसमें हमें पूर्णांक नजर आ रहा है, एक इसमें पूर्णांक नजर आ रहा है और साथ में एक इनके फ्रैक्शन लिखी हुई है। तो ये क्या हो गई? मिश्र भिन्न। क्या हो गई? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न कैसी होगी? जिसमें एक पूर्णांक होगा और एक भिन्न होगी, जिसमें एक पूर्णांक होगा एक भिन्न होगी, यानी दोनों की मिलावटी। मिश्र का मतलब क्या होता है? मिलावटी। कैसी होगी? मिलावटी। अब एक भिन्न है मिश्रित। क्या है? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में क्या होता है? दो भिन्नों का मिश्रण होता है। मिश्रित भिन्न में दो भिन्नों का मिश्रण होता है। कैसे? 3/4/4/5, यानी एक भिन्न ये रही, एक भिन्न ये रही। जैसे 1/2/3/7, एक भिन्न ये रही, एक भिन्न ये रही। जैसे 3/11/4/13,
एक भिन्न ये रही, एक भिन्न ये रही, यानी दो भिन्नों का जहां मिश्रण होगा वहां पे मिश्रित भिन्न होगी, और जहां एक पूर्णांक होगा और एक भिन्न होगी, इन दोनों का समूह होगा वो मिश्र भिन्न होगी, वो मिश्र भिन्न होगी। ठीक है, अगली भिन्न देखे दशमलव भिन्न। कौन सी भिन्न भैया? दशमलव भिन्न देखते हैं। अगली देखते हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न में क्या होता है? जहां जो हर होगा, जहां जो हर होगा वो 10 के गुणांक में होगा, जो हर होगा वो 10 के गुणांक में होगा, या जिसे कैलकुलेट करने पर डायरेक्ट हम दशमलव लगा सकते हो, जिसे कैलकुलेट करने पर डायरेक्ट दशमलव लगा सकते हो। जैसे 1/10, 20/10,000, 5/100, मतलब जो हर होगा वो 10 के गुणांक में होगा। 10, 10,000, 100, 1,000 etc इत्यादि बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते। तो वो कौन सी भिन्न होगी? दशमलव, जिसमें हम, अब इसमें क्या है, डायरेक्ट दशमलव यहाँ लगा सकते, इसमें यहाँ लगा सकते डायरेक्ट, इसमें यहाँ लगा सकते डायरेक्ट, तो ये दशमलव भिन्न होगी। कौन सी होगी? दशमलव भिन्न। अगली भिन्न है व्युत्क्रम भिन्न। कौन सी? व्युत्क्रम भिन्न। आसानी से समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, दिमाग में बैठी होगी, आसान चीजें हैं, शब्दों में ही परिभाषा छुपी हुई, सभी भिन्नों की उनके अपने आप में शब्दों में ही परिभाषा छुपी हुई है। अब व्युत्क्रम भिन्न है, जैसे व्युत्क्रम भिन्न कौन सी होती है? जैसे एक भिन्न है 2/3। कौन सी? 2/3। इसकी व्युत्क्रम भिन्न पूछी जाए तो हो जाएगी 3/2। प्रश्न कैसे बनेगा? एक भिन्न आपको दे देगा वो, जैसे उसने भिन्न दे दी 3/7, 3/7, उसने 3/7 आपको फ्रैक्शन दे दी और ये कहा कि इसका व्युत्क्रम बताओ, इसका व्युत्क्रम बताओ, तो आपको एक उसमें विकल्प मिलेगा 7/3, 7/3। तो व्युत्क्रम भिन्न कौन सी होती? जो अंश को हर में और हर को अंश में बदल देती, उसे हम व्युत्क्रम भिन्न कहते। क्या कहते? व्युत्क्रम भिन्न। अब एक भिन्न है भैया सतत भिन्न। कौन सी है? सतत भिन्न। एक भिन्न बची है 8वीं। कौन सी है? सतत भिन्न। सतत भिन्न में क्या होगा? सतत भिन्न जो होती है वो होती है 1/1/5। क्या है? 1/1/5, फिर 5/1/7, फिर 7/3/8, फिर 8/2/5, ऐसे बढ़ती जाएगी, ऐसे ये बढ़ती जाएगी। ये कौन सी भिन्न होगी? सतत भिन्न। कौन सी होगी? सतत भिन्न। एक बार सारी भिन्नें फिर हम रिपीट कर देते हैं, कुछ नया नहीं है, कुछ भी लोड लेने जैसा नहीं, आसान चीजें हैं, सबकी परिभाषाएं उनके अपने शब्दों में छुपी हुई, उनकी अपने आप शब्दों में बयां हो रही है कि कौन क्या कैसे परिभाषित करें। संक्षिप्त भिन्न कौन सी होगी? जिसके अंश और हर, जिसके अंश और हर, जिसके अंश और हर दोनों अभाज्य हों, जिसके अंश और हर दोनों कैसे हो? अभाज्य। एग्जाम्पल क्या बताया हमने आपको? 3/5, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7/11, 7 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है। ठीक उसी प्रकार उचित भिन्न क्या बताई हमने आपको? उचित भिन्न बताई है। उचित भिन्न में अंश, जो अंश होगा क्या होगा? जो अंश होगा वो हर से हमेशा छोटा होगा। अंश जो है वो हर से हमेशा कैसा होगा? छोटा होगा। कैसा होगा? छोटा होगा। तो वो कौन सी भिन्न होगी? उचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या बताई है? अनुचित भिन्न में उचित भिन्न का ठीक विपरीत होता है। जो अंश होता है वो हर से बड़ा होता है, इसमें अंश हर से छोटा होता था, इसमें अंश हर से कैसा होगा? बड़ा होगा। कैसा होगा? बड़ा होगा। मिश्र भिन्न में क्या बताया? जो पूर्णांक और एक भिन्न, जो पूर्णांक और एक भिन्न का मिश्रण हो उसे हम मिश्रित भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? मिश्रित भिन्न कहेंगे। ये रहा पूर्णांक, ये रहा पूर्णांक, ये रहा पूर्णांक, ये रही इसके साथ फ्रैक्शन, ये रही फ्रैक्शन, ये तो कौन सी होगी? मिश्र भिन्न। कौन सी होगी? मिश्र भिन्न। एक भिन्न बताई मिश्रित भिन्न। कौन सी बताई? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न कैसे हो पता चलेगी? मिश्रित भिन्न में क्या होगा? मिश्रित भिन्न में क्या होगा? मिश्रित भिन्न में क्या होगा? जो भिन्न दो भिन्नों का मिश्रण होगा, जहां दो भिन्नों का मिश्रण हमें नजर आएगा वो मिश्रित भिन्न होगी। कैसे?
1/2 अपॉन 3/5। तो एक भिन्न ये रही, एक भिन्न ये रही, भिन्नों का मिश्रण है। जैसे 3/5 8/7, एक भिन्न ये रही, एक भिन्न ये रही। जैसे 1/11 1/12, एक भिन्न ये रही, एक भिन्न ये रही। मिश्रित भिन्न कौन सी होगी? मिश्रित भिन्न कौन सी होगी? जहां दो भिन्नों का मिश्रण हमें देखने को मिलेगा। दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न में क्या होगा? जो भी हर के रूप में हमें नजर आएगा, हर के रूप में जो भी होगा वो क्या होगा? वो 10 के गुणांक में होगा। वो क्या होगा? वो 10 के गुणांक में होगा। कैसे होगा? 10 के गुणांक में होगा। वो कौन सी होगी? दशमलव भिन्न। अब देखते हैं व्युत्क्रम भिन्न। कौन सी भिन्न? व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न में क्या होगा? कोई एक भिन्न दे देगा आपको और उसकी व्युत्क्रम पूछेगा। तो व्युत्क्रम में जो अंश होता है वो हर बन जाता है और जो हर होता है वो अंश बन जाता है। जो अंश होता है वो हर और हर होता है वो अंश बन जाता है। उसे क्या कहते हैं? व्युत्क्रम भिन्न। अब एक अंतिम बची हमें 8वें नंबर की सतत भिन्न। कौन सी बची? सतत भिन्न। तो सतत भिन्न इस रूप में हमें देखने को मिलेगी। चिन्ह जाए जो भी हो, लेकिन इस रूप में देखने को मिलेगी। कैसे देखने को मिलेगी? इस रूप में। ठीक है, उम्मीद है चीजें आसानी से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिना किसी लोड लिए चीजें आसान से समझ गए होंगी। एक चीज और बची, भिन्नों के भाग। भिन्न के कितने भाग होते हैं? तो भिन्न के हमने 2 भाग बताए। कितने बताए? 2। पहला हमने बताया आपको अंश और दूसरा बताया हर। पहला बताया अंश और दूसरा बताया हर। अंश क्या बताया? जो भिन्न का ऊपरी भाग होता है वो अंश होता है और जो भिन्न का निचला भाग होता है वो हर होता है। जो भिन्न का ऊपरी भाग होता है वो अंश होता है और जो भिन्न का निचला भाग होता है वो क्या होता है? हर होता है। उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होंगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, चीजें आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इनके प्रश्नों की तरफ देखते हैं। भिन्न से प्रश्न कैसे बनेंगे? आज हम बेसिक और छोटे प्रश्न लेंगे, कल हम अच्छे स्तर के करेंगे। और जो आपके पेट की बात करें हम, पेट की, तो जो भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक शुरू हो रहा है, जो भी क्वेश्चन पहली और दूसरी क्लास में होंगे उसी स्तर के पेट में आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके आगे जो भी हम करवाते हैं वो पुलिस, एसआई, लेखपाल इत्यादि जैसी परीक्षाओं में देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, जो पहली और दूसरी क्लास में करवाते हैं तो पेट का स्तर वहीं तक रहता है, पेट रहे या एसएससी जीडी, जो पहला और दूसरा स्तर होता है, पहली क्लास और दूसरी क्लास होती है, तो उन क्लास में से ही पेट और जीडी का कवर हो जाता है। जो तीसरी, चौथी, पांचवी जितनी भी क्लासें बढ़ती है आगे, उनमें क्या होता है? वो क्लासें अच्छे स्तर की परीक्षाओं, जैसे अच्छे स्तर की, जैसे पुलिस हो गई, जैसे दरोगा हो गई, जैसे वीडियो हो गई, वीडियो में मैथ नहीं आएगा, जैसे और भी लेखपाल वगैरह है, जो भी जहाँ भी मैथ आता है वहाँ के लिए वो बेहतर होती है। ठीक है, अब जैसे फ्रैक्शन की बात करें हम, तो एक बेसिक सी फ्रैक्शन लेते हैं। फ्रैक्शन है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। फ्रैक्शन को हल करना, इस फ्रैक्शन को हल करना कैसे करोगे? क्या करोगे? इसमें क्या करोगे? अगर आप वही कक्षा 5, 7, 8 वाला चीजें जानते हो तो इसमें आप कैसे करोगे? पहले इन 2 फ्रैक्शन को हल करोगे, फिर इन 2 फ्रैक्शन को हल करोगे, फिर इन 2 फ्रैक्शन को हल करोगे। यही तो करोगे, मतलब इन 2 को करोगे, फिर जो भी जवाब आएगा उसका इसके साथ करोगे, जो भी जवाब आएगा उसका इसके साथ करोगे। जबकि अगर हम कंपटीशन की परीक्षाओं में बैठ रहे तो इस तरीके से नहीं करेंगे। क्या करेंगे? इन चारों संख्याओं का हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम का आने वाला चैप्टर है, वहाँ हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे, उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम समझ लेते एलसीएम कैसे लेते। एलसीएम कैसे लेते? कौन कौन सी संख्याएं हैं? 2, 3, 4, 5। कौन कौन सी संख्याएं हैं? 2, 3, 4, 5। ऐसी संख्या एक माइंड करते हैं, ऐसी संख्या एक सोचते हैं जो संख्या इन चारों संख्याओं से डिवाइड हो जाए, जो संख्या 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी हो जाए, 4 से भी हो जाए, 5 से भी हो जाए। कौन सी संख्या होगी जो
चारों संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी। सोचें, कैसे सोचेंगे? अगर नहीं सोच पा रहे हो डायरेक्ट तो फिर कैसे सोचेंगे? ऐसे सोचोगे, 5 की टेबल पढ़ते, किसकी? 5 की। 5 की टेबल पढ़ते, 5 एकन 5, 5 एकन 5। क्या 5 एकन 5 जो आ रहा है 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो फिर आगे बढ़ते, 5 दूनी 10। क्या 10 5 से डिवाइड होगा? वो 10 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 5 3 15। क्या 15 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 5 चौके 20। क्या 4 से डिवाइड होगा? हाँ, हो जाएगा। क्या ये 3 से डिवाइड होगा 20? नहीं होगा। क्या 3 से डिवाइड होगा 20? नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। तो फिर अब 20 के ही हम आगे गुणांक देखते हैं। 20 दूनी 40। क्या 40 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्या 40 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 20 3 60। क्या 4 से 60 3 से 60 डिवाइड होगा? 3 से 60 डिवाइड होगा? हो जाएगा। तो इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा एलसीएम। तो इन सब का एलसीएम हो गया 60। कितना हो गया? 60। एलसीएम अगर नहीं आ रहा है, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, बिल्कुल बिगिनर हो, तो टेंशन मत लो। जब एलसीएम एचसीएफ की हम क्लास लेके आएंगे, फ्रैक्शन की कल और हमारी क्लास होगी, उसके बाद फिर हम शायद एलसीएम एचसीएफ ही लेकर आने वाले हैं, वो सिलेबस में लेंगे। तो ऐसे सिखा देंगे कि एलसीएम एचसीएफ आप देखकर ही टिक कर दोगे, पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उंगलियों पे कर दोगे। जब भी एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न आएगा तो हमें जरूर याद करोगे, ठीक है? इतनी आसान भाषा में समझा देंगे। कितना एलसीएम एचसीएफ आ गया? 60। कितना आ गया? 60। अब क्या करेंगे? 60 को 2 से भाग करेंगे, कितने बार होगा? 30 बार। 30 का 1 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 30। प्लस का चिन्ह लगा। 3 से 60 को डिवाइड करेंगे, कितने बार होगा? 20 बार। 20 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। 60 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितने बार होगा? 15 बार। 15 का 1 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 15। 5 से 60 को डिवाइड करेंगे, कितने बार? 12 बार। 12 को 1 को गुणा कर, 12 का 1 के साथ गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 12। ठीक है? कितना हो जाएगा? 12। जोड़ लेते, 30 20 50, 50 15 65, 65 12 77। कितना हो गया? 77 बट्टे 60। कितना हो गया? 77 बट्टे 60। कितना हो गया? 77 बट्टे 60। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 77 बट्टे 60। 77 बट्टे 60। क्या किया मैंने? कुछ खास नहीं किया। एलसीएम ले लिया, 60 था, 2 से भाग किया 30 आया, 3 से भाग किया 20 आया, 4 से भाग किया 15 आया, 5 से भाग किया 12 आया। क्या आया? 12। अब ये कौन सी भिन्न हो गई? ये कौन सी भिन्न हो गई? ये भिन्न हो गई अनुचित। कौन सी भिन्न हो गई? अनुचित। अनुचित में हमने क्या बताया था आपको? जिसका अंश बड़ा होना चाहिए हर से। हर से अंश बड़ा होगा तो वो कौन सी भिन्न होगी? अनुचित भिन्न होगी। कौन सी होगी? अनुचित भिन्न। लेकिन इसे हम मिश्र भिन्न भी बना सकते। इसे हम क्या बना सकते? मिश्र भिन्न। कैसे बना सकते? 60 से 77 को डिवाइड करेंगे, कितने बार हो जाएगा? 1 बार। कितने बार होगा? 1 बार। कितना बचा? 17। 17 बट्टे 60। 1 सही 17 बट्टे 60। ये कौन सी भिन्न होगी? ये हो गई मिश्र भिन्न। कौन सी हो गई? ये हो गई मिश्र भिन्न। उम्मीद है चीजें समझ आ रही होंगी, बिना किसी लोड लिए आराम से चीजें समझ पा रहे होंगे। आसान भाषा में बता रहे हैं, कुछ भी नया नहीं, चीजें आप जानते हो पहले से, सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं। सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिवीजन। क्या हमने किया? एलसीएम 60 ले लिया, 60 को 2 से भाग दिया 30 हो गया, 60 को 3 से भाग दिया 20 हो गया, 60 को 4 से भाग दिया 15 हो गया, 60 को 5 से भाग दिया 12 हो गया। ऐड कर लिया, लिख लिया। अनुचित भिन्न हमने पाई, अनुचित भिन्न हमारे सामने आई। अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न बना सकते हैं। अनुचित भिन्न को अगर हम मिश्र भिन्न बनाना चाहें बना सकते हैं। मिश्र भिन्न की क्या परिभाषा बताई थी? जिसमें एक पूर्णांक होगा और एक पूरी संख्या होगी। एक क्या होगा? पूर्णांक होगा और एक पूरी संख्या होगी। ठीक है? उम्मीद है चीजें आसानी से समझ में आ रही होंगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक सतत भिन्न और करवा देते, उसके बाद हम कल अच्छे प्रश्न लेके आएंगे। ठीक है? जो भिन्नों पर निर्धारित होंगे, जो भिन्नों पे निर्धारित। एक छोटी सी सतत भिन्न करवाते, परीक्षाओं के लिए सतत भिन्न अति महत्वपूर्ण होती है। परीक्षाओं के लिए सतत भिन्न अति महत्वपूर्ण होती है।
लेकिन हम छोटी सी देखते और जो कल हम करवाएंगे वो एक अच्छे स्तर पर करवाएंगे, ठीक है। जैसे एक फ्रैक्शन है, जैसे एक फ्रैक्शन है 1/1/2, 2/5/3 और 3/1/2। ये है सतत भिन्न। क्या है? ये है सतत भिन्न। ये है सतत भिन्न। कौन सी है? ये है सतत भिन्न। तो इसे हम कैसे करेंगे? इसे ऐसे करेंगे, पहले हम इसे कैलकुलेट करेंगे इतने को, बाकी का सब कुछ भूल जाते, इतना कैलकुलेट करते। कितना आएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 1 7/2। कितना आया? 3 का गुणा 2 में किया, 3 दूनी 6 प्लस 1/2 यानी 7/2। इतनी फ्रैक्शन का कितना आया? 7/2। बाकी का जो भी है ये मटेरियल वो ज्यों का त्यों हम लिख देते, जो भी मटेरियल है वो ज्यों का त्यों लिख देते। क्या मटेरियल है? 1/1/2, 1/1/2, 2/5/7/2, 2/5/7/2, 2/5/7/2। रूल क्या होता है? ये अब इसके साथ गुणा करेगा नहीं, रूल ये होता है इसके बट्टे में 1 मान लेते, 5 के बट्टे में 1 मान लेते कि क्यों किसी के भी बट्टे में 1 मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 7 का गुणा 1 में हो जाएगा, 2 का गुणा 5 में हो जाएगा। 7 का गुणा 1 में हो जाएगा तो 2 का गुणा 5 में हो जाएगा। तो क्या बन जाएगी? 1/1/2, 2 का गुणा 5 में करेंगे 10, 7 का गुणा 1 में करेंगे 7। ये भिन्न बची। क्या बची? 1/1/2, 2/10/7। अब केवल इतनी फ्रैक्शन हल करते हैं। 2/10/7 क्या देखते हैं? 2/10/7। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 और 10 24। क्या हमने किया? 7 दूनी 14, 14 और 10 24 हो गया। क्या हो गया? 24, 24/7। इसकी वैल्यू कितनी है? 24/7। कितनी है? 24/7। और बाकी का जो भी मटेरियल है, बाकी का जो भी मटेरियल है वो ज्यों का त्यों लिख देते। बाकी का मटेरियल क्या है? 1/1/24/7, 1/1/24/7। यही तो बचा है, 1 सही और इसका हो गया 24/7। तो 1/1/24/7। अब यहाँ क्या बताया? इसके बट्टे भी 1 मान लेंगे तो 24 का 1 में गुणा होगा, 7 का 1 में गुणा होगा, 24 का इस 1 में गुणा होगा, 7 का इस 1 में गुणा होगा। तो क्या हो जाएगा? 1 सही 7 ऊपर पहुंच जाएगा, 7/24, 7/24। क्या बचा मेरे पास? 1 सही 7/24, 1 सही 7/24। अब इसे हल कर लेंगे। 24 सेकंड 24 और 7, 24 7 31 यानी 31/24। जो फाइनली आंसर आया मेरे पास वो आया 31/24। क्या आया? 31/24। ये कौन सी भिन्न है? कौन सी भिन्न है? ये भिन्न है हमारी, ये तो थी सतत भिन्न। ये कौन सी थी? सतत भिन्न। लेकिन फाइनली जो भिन्न निकल के आई है वो निकल के आई है कौन सी है? अनुचित भिन्न। कौन सी बन गई है? अनुचित भिन्न। अब इसे अगर हम मिश्र भिन्न बनाना चाहें, कौन सी बनाना चाहें? मिश्र भिन्न तो बना सकते। कैसे? 24 एकम 24 बचा कितना? 7, 7/24 यानी 1 सही 7/24। इसका जवाब क्या होगा? 1 सही 7/24। भिन्न कौन सी है? ये मिश्र भिन्न। कौन सी भिन्न है? मिश्र भिन्न। आज के लिए इतना ही रखते। कल हम और जैसे ये इतनी प्रोसेस बताई, इतनी प्रोसेस नहीं करनी होगी। ये बेसिक आपको हमने बता दिया, इतनी प्रोसेस नहीं करनी होगी जब भी सतत भिन्न आएगी। ये तो छोटी है, इससे बड़ी बड़ी भी आएंगी कल, तो वो हम आसान भाषा में करेंगे और थोड़ा कॉमन सेंस चलाएंगे, थोड़ी चीज़ें आसान करेंगे और समझेंगे। ठीक है? भिन्नों के प्रकार और भिन्नों का बेसिक स्ट्रक्चर जो है, सामान्य जानकारी यह है वो हमने आपको आज प्रोवाइड करवा दी है। कल हम इसके प्रश्न लेके आएंगे, अच्छे स्तर के प्रश्न करेंगे बिना किसी लोड के। ठीक है? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारा कंटेंट, हमारी मेहनत आपको रास आ रही, पसंद आ रही, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए। ठीक है? और एक बात यह है कि अगर कोई भी डिस्कशन आप हमारे साथ करना चाहते हैं किसी भी प्रकार का, तो कमेंट बॉक्स में हमने
एक लिंक पिन की हुई है। कमेंट बॉक्स जब आप ओपन करोगे तो वहाँ आपको एक लिंक मिलेगी जो हमने पिन की हुई है, आपको पहले नंबर पे ही मिल जाएगी। उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, जो भी आपकी समस्याएं होंगे उसे हम सुलझाने का भरपूर प्रयास करेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।